हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आज 3 अप्रैल 2023 है और जिनका भी एसएससी एमटीएस का पेपर जो है आने वाली शिफ्ट में है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो कंप्लीट क्लास देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 110% प्रश्न फंसने वाले हैं। क्योंकि एसएससी अपना पैटर्न ज़रूर रिपीट करती है, तो ये सभी रिपीटेड प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युवराज सिंह की ये एक आत्मकथा है। किसकी है? युवराज सिंह की। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हीं को अस्थायी के रूप में नियुक्त कर लिया था, क्योंकि ये उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? तो इसमें बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 19 जो है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। प्रश्न है अगला आपका क्या देखेंगे। प्रश्न है अगला कि त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिस्टमैक्स यानी सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है अगला आपका क्या कि निम्नलिखित में से किसे डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? आप स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो किसको? तो ये हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ से यदि आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखेंगे, ऑप्शन है आपके सामने और इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला है आपके लिए कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं? तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया है? देखिए, एसएससी एमटी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है आपका। तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पी लाहिड़ी। बप्पी लाहिड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो है, इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्न में से कौन थी? तो ऑप्शन आपके सामने है और ये भी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन है? डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका क्या कि निम्न में से किसे अधिकतम समय के लिए भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? किसने किया है? तो देखेंगे, तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। ये भी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि सुंदर जी सुंदर जी सिद्धांत भारतीय सेना का के सीमा के निकटतम 7 रक्षात्मक होल्डिंग कॉर्प्स
से बना था? तो देखिए ये भी 2021 में पूछा गया है प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लू जे प्रश्न है ब्लू जे और इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों के पक्षी हैं? तो कितने भारतीय राज्यों के राज्य पक्षी हैं इनमें से? तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3। कितने हैं? 3। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला तैराक निम्न में से कौन थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है तो इसका आरती शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको आता भी होगा। अगला प्रश्न है देखेंगे कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था इनमें से? तो ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए रिपीटेड प्रश्न एसएससी बार बार रिपीट करती है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल गजट। और ये पता नहीं कितने बार ये प्रश्न पूछा जा चुका हो, तो ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी चांसेस इतने प्रबल बनते हैं। प्रश्न है देखेंगे कि निम्न में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है और 19 में ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1985 आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पटियाला में शीश महल किसने बनवाया? तो देखिए पटियाला में शीश महल किसने बनवाया, बहुत ही ये प्रश्न मोस्ट पॉपुलर है और इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके लिए आपके ऑप्शन सामने हैं और आप इसमें से राइट आंसर क्या देंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1960 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्या है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये 20 के बाद में चौथा प्रश्न आ गया है, 19, सॉरी ये प्रश्न स्किप हो गया है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है तो देखेंगे, मैं आपको ये प्रश्न किसके लिए देता हूँ, कमेंट के लिए देता हूँ क्योंकि लास्ट वाले प्रश्न का आंसर मैं आपको खुद बताऊँगा। तो इसका प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि ये मोस्ट पॉपुलर कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो अमूमन अधिकतर लोगों को आता भी होगा, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और अगला प्रश्न है आपका कि हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा ठीक है, इसका आशय क्या है कि संविधान दिवस पूछा है आपसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन इसके लिए बी हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली? तो ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन आपके सामने है जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी तंदी शाह, तंदी शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो देखेंगे ये किस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। तो चलिए अंतिम आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर अवश्य बताएंगे और अपना कमेंट प्रश्न का आंसर भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।